दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ शुड के बारे में और साथ ही साथ आप जानेंगे आउट टू का यूज किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन उससे पहले देखिए, जितना उतना के लिए मैंने आपको बताया था एज मच एज का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं उतना ही समय पढ़ाई में बिताता हूँ जितना तुम खेलने में बिताते हो। इसके स्ट्रक्चर में कुछ व्यूवर्स को कंफ्यूजन थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई स्पेंड as much time studying as you spend playing। ओके, व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई है, और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी स्ट्रक्चर दिखाया था आपको कि आप लास्ट में इस स्पेंड को हटा के यहाँ पर डू का यूज कर सकते हैं, ये भी बताया था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर है, जब हम स्पेंड का यूज कर रहे हैं तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे लास्ट में। और यहाँ पर आप इस स्पेंड को हटा के, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी स्पेंड, यहाँ पर भी स्पेंड, तो यहाँ पर इस स्पेंड को हटा के आप लोग डू का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। बहुत से व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे थे कि डू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे आ रही है, तो ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी ही फॉर्म आएगी। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे कि ये वाला सेंटेंस मैं बनाता हूँ, मैं उतना ही समय पढ़ाई में बिताया। आई स्पेंड एज मच टाइम स्टडीइंग एज यू स्पेंड। अब यहाँ पर भी आप चाहे तो इस स्पेंड को हटा के डिड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात है। आप चाहे तो स्पेंड का यूज करें, चाहे तो डिड का यूज करें। ठीक है, पास्ट के लिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म अगर आप लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग को क्या जानने को मिलेगा। आपको सुबह 5:30 बजे उठना चाहिए। हम किसी को राय देते हैं शुड से, और आउट टू से हम कोई कर्तव्य बताते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर है। हालांकि ओल्ड इंग्लिश में आउट टू का यूज ज्यादा होता था, मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह शुड का ही यूज किया जाता है। आपको इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। आपको अभी खाना बना रहा होना चाहिए। तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी। पास्ट को भी दिखा सकते हैं। उसे पार्क में होना चाहिए था। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। इन दोनों सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से बनाएंगे ये भी आपको पता चलेगा। तो देखिए, शुड आउट टू का यूज कब करते हैं? कोई कर्तव्य दिखाने के लिए। लेकिन अब शुड का ही यूज ज्यादा होता है। आउट टू की जगह आप शुड का यूज कर सकते हैं। आपको सुबह 5:30 बजे उठना चाहिए, तो आप इसे बनाइए यू शुड गेट अप, या आप कह सकते हैं यू आउट टू गेट अप, जब आपको कर्तव्य बताना हो कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें 5:30 बजे उठना चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर शुड का ही यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। यू शुड गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। आपको कुछ देर टीवी पर खबरें देखनी चाहिए। यू शुड वॉच द न्यूज ऑन टीवी फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर। आपको रोज स्कूल जाना चाहिए। तो हम एक राय दे रहे हैं सिर्फ। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे या डेली। अभी चाय बननी चाहिए। अब ये पैसिव का सेंटेंस है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ होना चाहिए, जैसे उसे खुश होना चाहिए, तो ही शुड बी हैप्पी। आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। शुड बी के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, कुछ होना चाहिए। यू शुड बी अ नाइस पर्सन, आपको मेरे साथ होना चाहिए। यू शुड बी विद मी, आपको 10:30 से 6:30 तक कार्यालय में होना चाहिए। आप डेली इस प्रकार से प्रैक्टिस करते जाइए। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। यू शुड बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। आपको इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, या आपको इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सो वरीड। ओके, अब देखिए पैसिव, किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अभी चाय बननी चाहिए। शुड भी जो है वो प्रेजेंट टाइम को ही दिखाएगा। इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए, या इस कमरे की सफाई होनी चाहिए। तो आप इसे बनाएंगे दिस रूम, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन। दिस रूम शुड बी क्लीन, इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए। उनकी मदद की जानी चाहिए। दे शुड बी हेल्प। ओके, ये काम किया जाना चाहिए। दिस वर्क शुड बी
डन। अब आपको मैंने दिखाया था चाय बननी चाहिए, देखिए अभी चाय बननी चाहिए, ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव है। टी शुड बी मेड, टी शुड बी मेड, चाय बननी चाहिए राइट नाउ, अभी। अब देखिए शुड बी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज करते हैं, मतलब कि बिफोर का, कर रहा होना चाहिए कोई काम। आपको इस समय टीवी नहीं देख रहा होना चाहिए, या फिर हम कहें इस समय तुम्हें टीवी नहीं देखनी चाहिए। यू शुड नॉट बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया। आपको अभी खाना बना रहा होना चाहिए। यू शुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ। इस समय आपको आपस में बात नहीं कर रहा होना चाहिए, मतलब कि इस समय आपको आपस में बात नहीं करनी चाहिए, ये सेंस है। यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर एट दिस टाइम। आपको इस समय काम कर रहा होना चाहिए, मतलब कि आपको इस समय काम करना चाहिए। यू शुड बी वर्किंग एट दिस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको बाजार जाना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम क्या दिखा रहे हैं, पास्ट को दिखा रहे हैं। जैसे कि यू शुड हैव गॉन टू द मार्केट, यू शुड हैव गॉन टू द मार्केट, आपको बाजार जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। अब देखिए जब हम शुड हैव के बाद किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में कुछ पास होना चाहिए, ये बताता है। जैसे कि ही शुड हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए। जिससे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसे हम बता रहे हैं ही शुड हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज, उसके पास ज्ञान होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हम बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब शुड हैव हैड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब कि पास्ट में कुछ पास होना चाहिए था। जैसे ही शुड हैव हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, मतलब कि उसे आवश्यकता थी, एक राय है। ही शुड हैव हैड नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए था। अब देखिए शुड हैव बीन का पहला यूज होता है होना चाहिए था, और सेकंड यूज होता है किया जाना चाहिए था। पास्ट ऑफ शुड बी का पास्ट क्या होता है, शुड हैव बीन, कुछ होना चाहिए था, उसे पार्क में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द पार्क, उसे बुलाया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन कॉल्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए शुड हैव बीन के बाद हमने अदर वर्ड का यूज किया, यहाँ पर शुड हैव बीन के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ बाय नहीं की है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना खरीदने से पहले, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए कि आपको पीडीएफ के अंदर क्या मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को बिग लिस्ट चाहिए वर्ब्स की, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। 2200 प्लस वर्ब्स टेंस स्टोरी की पीडीएफ जरूर बाय करें, जिससे कि आप लोग की टेंस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को पता चलेगा कि एक टेंस के बाद हम दूसरे टेंस को कैसे रखते हैं, मतलब दो टेंसेस को हम कैसे जोड़ते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, जिससे आप अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं और